सदर ट्रंप ने सीज फायर को आबनाए हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया। ईरानी सदर की जानिब से जंग रोकने की दरख्वास्त का दावा भी कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, आबनाए हुर्मस खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। इस वक्त हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। हमारी बात ना मानी तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। एक इंटरव्यू में इत्तेहादियों को कागजी शेर करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। ईरान जंग का हिस्सा ना बनने पर खफा ट्रंप का नेटो से अलहदी का भी इंदिया। कहा, ईरान अब टेबल पर आए या ना आए, हम 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म करके निकल जाएंगे। अमेरिका अपनी मर्जी से जंग का खात्मा कर सकता है। मकसद रजीम चेंज नहीं बल्कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था। ट्रंप के जंग बंदी से मुतालिक बयानात मज़हका खेज करार। ईरान ने हमले रोकने की दरख्वास्त से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त किसे मिलेगी? ये फैसला सिर्फ ईरान और ओमान ही करेंगे। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ विटकॉफ के जरिए अमेरिका की जानिब से पैगामात आए। अमेरिकी सदर के बयान पर पासदारान इनकलाब का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा, अमेरिकी सदर के मज़हका खेज बयानात से आबनाए हुर्मस नहीं खुलेगा। सरबराह ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीजी का भी अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा, आबनाए हुर्मस यकीनी तौर पर दोबारा खुलेगी, लेकिन आपके लिए नहीं। आबनाए हुर्मस ईरानी नए कानून की पासदारी करने वालों के लिए खुलेगी। मेहमान नवाजी के 47 साल हमेशा के लिए खत्म हो गए। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का अमेरिका और ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहते हैं, आयतुल्लाह खामेनाई की पॉलिसी भी बरकरार रहेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ईरान पर हमले ना होने की गारंटी मांग ली। कहते हैं, सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। आबनाए हुर्मस अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। हमारा खित्ते के ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। हमले अमेरिकी फौजी अड्डे होने की वजह से किए गए। This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. But we always believed in the end that Britain would secure a better future for us. And I'm not prepared to ask the British people once again to go through a crisis, come out of it, and say business as usual. बरतानिया डट गया, ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद से इनकार। ईरान जंग हमारी नहीं, किसी भी सूरत शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, चाहे किसी भी किस्म का दबाव आए, फैसला अपने मुल्क के मुफाद में करना है। ईरान जंग के असरात हमारे मुस्तकबिल को मुतासिर करेंगे। हम आने वाली नस्लों को महफूज रखना चाहते हैं। बरतानिया को जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं दे सकता। आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए सिफारती इक़दाम करेंगे। उधर फ्रांस का ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा बनने से गुरेज। फ्रांसीसी जूनियर वजीर एलिस रोफो के मुताबिक नेटो को आबनाए हुर्मस में फौजी कार्रवाई के लिए नहीं बनाया गया। नेटो का आबनाए हुर्मस के लिए इस्तेमाल आलमी कानून के खिलाफ वर्जी होगा। पोलैंड ने पेट्रियट दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता भेजने से इनकार कर दिया। हुकाम के मुताबिक दिफाई सिस्टम नेटो के मशरक़ी मुहाज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ईरान जंग का खात्मा आज या कल नहीं मगर इख्तिताम करीब है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी जल्द जंग बंदी की बातें करने लगे। कहते हैं कि ईरान के साथ किसी भी वक्त बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस वक्त ईरान के साथ तीसरे फ्री के जरिए बातचीत हो रही है। ईरान जंग के बाद नेटो से ताल्लुकात पर नज़रसानी करेंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान और शिराज में धमाके। अहवाज, इस्फहान, कराच और करमान शाह समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का पासदारान इनकलाब की कुछ फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफाकाई को शहीद करने का दावा। ईरान में शहादतों की तादाद 1937 हो गई। शहदा में 240 ख़वातीन, 212 बच्चे शामिल। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में शदीद झड़पें। सेहूनी फ़ज़ाइया का जनूबी लेबनान पर हमला, 4 शहरी जाँ बहक। 24 घंटों में शहदा की तादाद 12 हो गई। ईरान के इसराइल पर भरपूर जवाबी हमले। तल अवीव समेत कई शहरों पर हर वक्त सायरन गूंजते रहे। सड़कों पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस की आवाज़ें।
इसराइली शहरी ईरानी मिसाइल से खौफ में मुब्तला, कई इलाकों में बंकर्स में छुपने के काबिल न रहे। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर हमले, एंटी ड्रोन्स और अर्ली वार्निंग रेडार निज़ाम तबाह करने का दावा। सऊदी शहर अल खरज में अमरीकी फ़िज़ाइया पर हमले, सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर तबाह होने वाले जासूस तैयारे की तस्वीर वायरल। 5 दराने इनकलाब ने बगदाद में अमरीकी सफारतखाने मरकज़ पर 20 ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी फ़ौज का बहरीन में अमरीकी हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम तबाह करने का भी दावा। रूस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमरीका और इसराइल ईरान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने देते। मशरिक़ वस्ता का बहरान बड़े जंगी तनाज़े में बदल सकता है। उधर रूस और मिस्र के सदूर का टेलीफोनिक राबिता, ईरान जंग समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी अवाम का अमन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान को खराज तहसीन। तेहरान में बड़ी रैली, सब्ज़ हिलाली परचम उठाए शुरका के पाकिस्तान के हक में ज़बरदस्त नारे। कहा पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत कभी फरामोश नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जंग के खात्मे के इशारे पर स्टॉक मार्केटों में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 8,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,347 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जापान कोरिया की स्टॉक मार्केटों में भी तेजी। ब्रेंट खाम तेल 118 से कम होकर $106 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल पर मुस्तहकम। जास वर्ल्ड और बियॉन्ड ग्रुप की क़यादत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। $1 अरब सरमायाकारी का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कैशलेस मईशत के लिए IT का इस्तेमाल तरजीहात में शामिल है। हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स और सनत में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए पुरज़्म है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी इस शोबे में जिद्दत और मुस्बत तरक्की की निशानी है। जास वर्ल्ड के CEO आमिर इब्राहिम ने कहा पाकिस्तान डिजिटल तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हमारी $1 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान पर हमारे एतमाद की अक्कासी करती है। बियॉन्ड ग्रुप के CEO ने कहा तवक्को है कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकार पाकिस्तान की डिजिटल तरक्की में शराकत के लिए आएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह में होने वाली मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, नैयर बुखारी, मौलाना असद महमूद की भी शिरकत। मुलाकात 2 घंटे जारी रही। ज़िला के मुताबिक मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के अमूर ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं का मुशावरत जारी रखने और मुस्तकबिल में कानून साजी पर भी मुशावरत करने पर इत्तफाक। मुल्क भर में आज से बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल खूब बरसेंगे। यालाबारी भी होगी। पंजाब में 4 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसेंगे।